नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स 18 अक्टूबर 2025 में। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली 2025 के दौरान दिल्ली एनसीआर में किस प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है? केवल साउंडलेस पटाखे, केवल ग्रीन क्रैकर्स, सभी प्रकार के पटाखे, केवल स्पार्कलर्स। सही उत्तर है केवल ग्रीन क्रैकर्स। सर्वोच्च न्यायालय ने नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और पेसो पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा अनुमोदित ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है। यह पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को किस प्रकार की मिसाइलें उपलब्ध कराने पर विचार करने की घोषणा की है यदि रूस संघर्ष कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता? बैलिस्टिक मिसाइलें, टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें, एंटी टैंक मिसाइलें, सतह से हवा मिसाइलें। सही उत्तर है टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि वॉशिंगटन यूक्रेन की लंबी दूरी की टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है। टॉम हॉक लंबी दूरी की सब सोनिक क्रूज मिसाइलें हैं जिन्हें जहाजों और पनडुब्बियों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली एमसीपीएस का सफल परीक्षण कितनी ऊंचाई से किया गया? 25,000 फीट, 30,000 फीट, 32,000 फीट, 35,000 फीट। इसका सही उत्तर है 32,000 फीट। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली एमसीपीएस का 32,000 फीट की रिकॉर्ड ऊंचाई से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली एकमात्र पैराशूट प्रणाली है जो 25,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर कार्य कर सकती है। ओला इलेक्ट्रिक ने ऊर्जा भंडारण संसाधनों के लिए कौन सा नया उत्पाद लॉन्च किया है? ओला पावर, ओला एनर्जी, ओला शक्ति, ओला स्टोरेज। सही उत्तर है ओला शक्ति। ओला इलेक्ट्रिक ने ओला शक्ति नामक एक नई बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली लॉन्च की है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों से आगे बढ़ते हुए ऊर्जा भंडारण संसाधनों के क्षेत्र में कंपनी का विस्तार है। भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति का वर्ष 2025 में कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तीसरा संस्करण, चौथा संस्करण, पांचवा संस्करण, छठा संस्करण। सही उत्तर है पांचवा संस्करण। भारत और इंडोनेशिया ने समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास के 5वें संस्करण की शुरुआत की है। यह अभ्यास इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। सितंबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा कितना दर्ज किया गया? 28.15 अरब डॉलर, 30.15 अरब डॉलर, 32.15 अरब डॉलर,
34.15 अरब डॉलर। सही उत्तर है 32.15 अरब डॉलर। भारत का वस्तु व्यापार घाटा सितंबर 2025 में तेजी से बढ़कर 32.15 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा देश के व्यापार संतुलन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास इन रोकेन कहां शुरू हुआ? बुसान, दक्षिण कोरिया, कोच्चि, भारत, विशाखापत्तनम, भारत, इंचियोन, दक्षिण कोरिया। सही उत्तर है बुसान, दक्षिण कोरिया। भारतीय नौसेना और दक्षिण कोरिया की नौसेना के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास इन रोकेन दक्षिण कोरिया के बुसान नौसैनिक बंदरगाह पर शुरू हुआ। यह भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। AR रहमान ने अपने प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंटेन के लिए किस टेक कंपनी के साथ साझेदारी की है? अमेजन वेब सीरीज सर्विसेज, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, IBM क्लाउड। सही उत्तर है गूगल क्लाउड। ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान ने अपने नए प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंटेन के लिए गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य एक AI म्यूजिक अवतार विकसित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में कितने रुपए मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया? 10,500 करोड़ रुपए, 12,430 करोड़, 13,430 करोड़, 15,430 करोड़। सही उत्तर है 13,430 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए अपने मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यह एक ऐतिहासिक दौरा था जिसमें कई विकासात्मक परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। अडानी ग्रुप को केदारनाथ धाम की यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए किस परियोजना का ठेका मिला है? केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा, केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट, केदारनाथ ट्राम सेवा, केदारनाथ केबल कार। सही उत्तर है केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट। अडानी ग्रुप को केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का ठेका मिला है। यह परियोजना सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे सिस्टम स्थापित करेगी। मेडागास्कर में हालिया सत्ता परिवर्तन किस वर्ग द्वारा चलाए गए विरोध प्रदर्शनों का परिणाम था? किसान वर्ग, सैन्य वयोवृद्ध, युवा वर्ग, व्यापारी वर्ग। सही उत्तर है युवा वर्ग, जेन जी। मेडागास्कर में सशस्त्र सेनाओं ने आर्थिक संकट और शासन की विफलताओं के विरोध में युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद सत्ता पर नियंत्रण कर लिया। यह 1960 के बाद से देश में लगातार हो रहे सैन्य समर्थित सत्ता परिवर्तनों की श्रृंखला का हिस्सा है। बजाज फिनसर्व
एएमसी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की है? क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निवेश, यूपीआई के माध्यम से भुगतान, डेबिट कार्ड के माध्यम से निवेश, नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान। सही उत्तर है यूपीआई के माध्यम से भुगतान। बजाज फिनसर्व एएमसी ने एक अभूतपूर्व सुविधा शुरू की है जो कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान की अनुमति देती है। यह निवेश और दैनिक भुगतान को जोड़ती है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एचएसएल को किस दर्जे से सम्मानित किया गया है? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, छोटा रत्न। सही उत्तर है मिनी रत्न। 1941 में स्थापित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एचएसएल को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। एचएसएल विशाखापत्तनम में स्थित है और 2010 से रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है। इंडिया या एआई द्वारा शुरू किए गए फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सुरक्षा बढ़ाना, सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकना, मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा सुधारना, हेल्थ केयर डेटा सुरक्षा बढ़ाना। सही उत्तर है सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकना। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया एआई ने सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी और नकल को रोकने के लिए एआई आधारित चेहरे की सत्यापन प्रणाली विकसित करने हेतु फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज शुरू किया है। यह प्रतियोगिता 2.5 करोड़ की पुरस्कार राशि प्रदान करती है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एनआईपीएल ने जापान में यूपीआई भुगतान सुविधा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सॉफ्टबैंक, एनटीटी डेटा, सोनी, टोयोटा। सही उत्तर है एनटीटी डेटा। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एनआईपीएल ने जापान में व्यापारिक दुकानों पर भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई भुगतान सुविधा प्रदान करने हेतु एनटीटी डाटा जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनटीटी डाटा जापान के सबसे बड़े डाटा नेटवर्क CAFIS का संचालन करता है। ग्लोबल टिपिंग पॉइंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन बिंदु क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट किसे माना गया है? आर्कटिक समुद्री बर्फ, गर्म जल की प्रवाल भित्तियां, अमेजन वर्षावन, ग्रीनलैंड बर्फ शीट। सही उत्तर है अमेजन गर्म जल की प्रवाल भित्तियां। ग्लोबल टिपिंग पॉइंट रिपोर्ट 2025 में गर्म जल की प्रवाल भित्तियां वार्म वाटर कोरल रीफ्स को विश्व का पहला जलवायु परिवर्तन बिंदु माना गया है। एक बार इस सीमा के पार हो जाने पर प्रवाल भित्तियों के तेजी से और संभावित रूप से अपरिवर्तनीय क्षरण का खतरा है।
एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस वैश्विक कंपनी के साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल, अमेजन वेब सर्विसेज। सही उत्तर है IBM। भारतीय दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने अपने एक नए लॉन्च किए गए एयरटेल क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुरक्षित और स्केलेबल क्लाउड सेवाएं प्रदान करने के लिए IBM के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी भारत की डेटा सीमाओं के भीतर IBM के इंटरप्राइज ग्रेड क्लाउड और AI टूल्स को होस्ट करने में सक्षम बनाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में अपना कौन सा कार्यकाल शुरू किया है? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां? सही उत्तर है 7वां। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के 7वें कार्यकाल 2026 से 28 के लिए निर्विरोध चुना गया है। यह 47 सदस्यीय अंतर सरकारी निकाय है जो वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा और संरक्षण देती है। यह पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लेती है। IUCN में पहली बार किस भारतीय प्रजाति का एक संभावित विशिष्ट प्रजाति के रूप में मूल्यांकन किया है? भारतीय चीता, भारतीय भेड़िया, भारतीय हाथी, भारतीय गैंडा? सही उत्तर है भारतीय भेड़िया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने पहली बार भारतीय भेड़िए कैनिस ल्यूपस कैलिप्स का अलग से मूल्यांकन किया और इसे कैनिस वंश का एक संभावित रूप से विशिष्ट प्रजाति के रूप में मान्यता दी है। भारतीय भेड़िया मुख्यतः भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है और इसे अब IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता में संशोधन करके किस समूह के लोगों के लिए विवाह पंजीकरण को आसान बनाया है? विदेशी नागरिक, नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के नागरिक, धार्मिक अल्पसंख्यक, आदिवासी समुदाय? सही उत्तर है नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के नागरिक। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC में संशोधन किया है ताकि राज्य में रहने वाले नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के नागरिक बिना आधार कार्ड के अपने विवाह का पंजीकरण करा सकें। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 विवाह, तलाक और लिव इन संबंधों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये क्विज पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।